नमस्कार। हिस्ट्री स्पीक्स इतिहास बोलता है कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वनीसा राणा। इतिहास न केवल बीते समय का दस्तावेज है, बल्कि यह भविष्य की दिशा तय करने वाला दर्पण भी है। इसी के साथ चलिए जानते हैं 13 जनवरी की महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में। आज के ही दिन वर्ष 1709 में मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम ने अपने तीसरे भाई कम्बक्स को हैदराबाद में हराया था। वर्ष 1818 में उदयपुर के राणा ने मेवाड़ के संरक्षण के लिए ब्रिटेन से समझौता किया था। वर्ष 1849 में चिलियावाला में अंग्रेजों और सिखों के बीच दूसरा युद्ध हुआ था। वर्ष 1889 में असम में युवाओं ने अपनी साहित्यिक पत्रिका जोनाकी का प्रकाशन शुरू किया था। वर्ष 1910 में न्यूयॉर्क शहर में दुनिया का पहला सार्वजनिक रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। वर्ष 1915 में इटली के आवेजानो शहर में आए विनाशकारी भूकंप से 30,000 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 1917 में रोमानिया में सियूरिया रेल दुर्घटना हुई, जिसमें 800 से 1000 लोग मारे गए थे। वर्ष 1930 में पहली बार मिक्की माउस कॉमिक्स स्ट्रिप का प्रकाशन हुआ। वर्ष 1942 में इजेक्शन सीट का पहली बार इस्तेमाल हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन परीक्षण पायलट ने हेंकेल हे 280 लड़ाकू विमान से इजेक्ट किया था। वर्ष 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए कोलकाता में आमरण अनशन शुरू किया था। यह उनके जीवन का आखिरी अनशन था। वर्ष 1966 में अमेरिका ने नवादा में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। वर्ष 1978 में नासा ने पहली अमेरिकन महिला अंतरिक्ष यात्री का चयन किया था। वर्ष 1995 में बेलारूस नाटो का 24वां सदस्य देश बना था। वर्ष 2001 में मध्य अमेरिकी शहर सान साल्वाडोर में भूकंप ने तबाही मचाई थी, जिसमें 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 2006 में ईरान पर सैन्य आक्रमण से ब्रिटेन ने इनकार किया था। वर्ष 2009 में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने थे। इसी के साथ चलिए जानते हैं आज के दिन यानी 13 जनवरी को जन्मे उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को। आज के ही दिन वर्ष 1896 में कन्नड़ कवि और साहित्यकार दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे का जन्म हुआ था। वर्ष 1911 में हिंदी कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था। वर्ष 1919 में उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल मर्सी चन्ना रेड्डी का जन्म हुआ। वर्ष 1926 में फिल्म निर्माता शक्ति सामंत का जन्म हुआ। वर्ष 1938 में संतूर वादक शिव कुमार शर्मा का जन्म हुआ। वर्ष 1949 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय विंग कमांडर राकेश शर्मा का जन्म हुआ। वर्ष 1978 में अभिनेता अस्मित पटेल का जन्म हुआ। आज के दिन हुए निधन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं और उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को याद करते हैं। वर्ष 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष RS माधोलकर का निधन हुआ था। वर्ष 1964 में प्रसिद्ध शायर शौक बहराइची का निधन हुआ था। वर्ष 1976 में तबला वादक अहमद जान थिरकवा का निधन हुआ था। आज क्या है खास और हम कौन सा दिवस मनाते हैं, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो आज है लोहड़ी का त्यौहार है। आज यह त्यौहार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। लोहड़ी एक ऐसा त्यौहार है जो सर्दियों की फसलों जैसे गन्ना, गेहूं और सरसों की फसल कटाई के लिए मनाया जाता है और इस दिन पवित्र अलाव जलाया जाता है। किसान कृषि समृद्धि के लिए सूर्य देवता और अग्नि को धन्यवाद दिया जाता है। इसके साथ ही प्रतिवर्ष 13 जनवरी को सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस भी मनाया जाता है।
साथ ही आज के दिन 13 जनवरी को ही ग्लूटेन मुक्त दिवस है और राष्ट्रीय रबड़ डकी दिवस भी है। इसी के साथ हम कल फिर मिलेंगे 14 जनवरी के रोचक इतिहास के साथ। नमस्कार। Books and Voice is an Indian online audiobook and podcast service operated under the company Agastya Voice and Infotainment Services Private Limited, Avis. Its main objective is to make available the information of Indian history and world culture in the audio form in the field of education and entertainment. Books and Voice is committed to teaching, entertainment and support especially to the handicapped, visually challenged. Its main mission is to make the texts written by great personalities of India and the world easy to access in audio form to the world community. To make aware of the world's civilization, culture and literature especially to the disabled, blind, persons and to promote digital revolution in the field of education.